everyone, welcome back to English Master. Today we are going to learn a new poem that is named as On His Blindness, and it is written by John Milton. It is very famous poem of him, and this poem was written when John Milton lost his visibility and he went blind in 1652. So throughout the poem we can see that light is in a metaphorical way which is used to describe the whole poem. तो हम इस पोम जिसका नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस है, इसको जॉन मिल्टन ने लिखा था. इस पोम में हम देखेंगे कि जॉन मिल्टन जब 1652 में अंधे हो गए थे तो उनकी क्या फीलिंग्स थी और किस तरह से उन्होंने उसको ओवरकम किया और कैसा उनका रिएक्शन था, वो सब हम इस पोम के थ्रू पढ़ेंगे. तो आइए शुरू करते हैं. देखिए यहाँ आई है, आई जो है स्पीकर है. जॉन मिल्टन खुद से बात करते हैं और रीडर्स को बताते हैं. व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइफ स्पेंट इरे हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. तो कहता है व्हेन, जब, आई कंसीडर, मैंने जाना, हाउ माई लाइट इज स्पेंट, कैसे मेरी रोशनी जो है वो चली गई. इरे, इरे मीन्स बिफोर, हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. तो राइटर यहाँ कहता है, जॉन मिल्टन कहता है कि जब मुझे याद आता है कि मेरी लाइफ में से लाइट जो है वो कैसे चली गई, मेरे जो बचे हुए दिन हैं वो कैसे अंधकार में चले गए. सो हियर वी कैन सी दैट राइटर इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ दैट व्हेन ही हैड लाइट इट रैन सो फास्ट, द लाइफ वेंट पास्ट सो फास्ट. एंड नाउ कहता है अब मुझे लगता है कि जो मेरा डार्क वर्ल्ड है वो बहुत वाइड है. मेरा आधी लाइफ जो है वो लाइट के साथ गुजरी और बची हुई जो लाइफ है वो डार्क हो चुकी है. एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड. और कहता है मेरे अंदर एक ही टैलेंट था. वो टैलेंट क्या है, किस टैलेंट की बात करता है? ही इज़ टॉकिंग अबाउट द टैलेंट ऑफ राइटिंग बिकॉज ही इज़ वेरी गुड राइटर. ही सेज दैट दिस टैलेंट ऑफ राइटिंग वुड बी विद मी बिकॉज एज ही हैज़ लॉस्ट हिज विजन ही वोंट बी एबल टू राइट एनी मोर. तो कहता है विच इज़ डेथ टू हाइड, अब ये रोशनी जो मेरी चली गई है तो वो मेरे साथ कब तक छिपी रहेगी, ये टैलेंट डेथ तक छिपा रहेगा. कहता अब मैं इस टैलेंट को शोकेस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी रोशनी जा चुकी है. लॉस्ट विद मी यूजलेस. तो कहता है ये टैलेंट जो है वो मेरे साथ कैसे रहेगा, यूजलेस रहेगा. दो माई सोल मोर बेंट टू सर्व विद माई मेकर. कहता है मेरी सोल तो चाहती थी कि मैं अपने मेकर, दैट मीन्स गॉड, मैं गॉड को सर्व करूं. Because he gave me this talent to showcase and to serve him best, I wanted this to showcase. कहता है मैं चाहता था लेकिन ऐसा नहीं हो सकता. मैं अपने गॉड को सर्व करना चाहता था, मैं अपने टैलेंट को शोकेस करना चाहता था. एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट. और मैं चाहता था कि जो भी मैं करूँ मैं उसको प्रेजेंट कर पाऊँ. मीन्स मैं उसके लिए काम करूँ, मैं वो करूँ जो उसने टैलेंट मेरे अंदर दिया है. लेस्ट, नहीं तो क्या होगा, ही रिटर्निंग चाइल्ड, मुझे डांटेगा, गॉड मुझे डांटेगा कि मैंने तुम्हें इतना अच्छा टैलेंट दिया और उसके बाद भी तुमने उसको यूज़ नहीं किया, यूटिलाइज नहीं किया. तो यहाँ हम इन लाइंस में देखते हैं कि राइटर के दिल में कहीं ना कहीं ही इज़ गॉड फियरिंग, उसको डर है कि कहीं उसको फटकार ना पड़े, वो डांटा ना जाए. तो वो कहता है, अपने आप से कहता है कि मेरी आत्मा में डर बैठ जाता है जब मैं ये सोचता हूँ कि मेकर ने, गॉड ने मुझे ये टैलेंट दिया और मैं उसको शोकेस नहीं कर पाया, कहीं उसके लिए वो मुझे डांटे ना, फटकारे ना. तभी उसकी मेंटालिटी फिर चेंज होती है. हियर वी कैन सी अ लॉट ऑफ फ्लक्चुएशंस ऑफ थॉट्स दैट गो ऑन विद हिम. अब यहाँ वो क्या कहता है, डथ, डथ का मतलब होता है डज, ये ओल्डन इंग्लिश है. गॉड एग्जिस्ट डे लेबर लाइट डिनाइड. कहता है क्या ऐसा है जो रोशनी में होने वाले काम हैं, क्या अब गॉड मुझे डिनाई कर देगा कि लाइट के लिए अगर मेरे पास रोशनी नहीं है तो मैं वो काम ना करूं. आई फॉन्डली आस्क. कहता है मैं बेवकूफ़ जैसा अपने आप से क्वेश्चन करता हूं. तो राइटर कहता है कि मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चंस मैं अपने आप से करता हूँ. तो यहाँ हम देखते हैं कि वो कैसा है, बेचैन है. ही इज़ रेस्टलेस and he is not mentally prepared to accept that he lost his vision and he won't be able to see the world anymore. तो वो कहाँ कहता है, अब यहाँ से हम देखते हैं कि there is a change of thought. अब उसके चेंज जो होते हैं थॉट्स में वो क्या होते हैं, but patience,
मेरे अंदर पेशेंस, सब्र आता है, धैर्य आता है, टू प्रिवेंट, और मुझे रोक लेता है, दिट मर्मर सून, और जो मैं ये सब बड़बड़ाता रहता हूँ ना, वो मुझे रोक लेता है, मेरा पेशेंस, सून रिप्लाईज, और ये मुझे रिप्लाई करता है, गॉड डॉथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क और ऑन हिज ओन गिफ्ट्स। कहता है मेरा पेशेंस, मुझे सब्र जो है वो मुझे रिप्लाई करता है कि गॉड को ज़रूरत नहीं है ना तो इंसान के कामों की और हिज ओन गिफ्ट्स, ना उनके किसी गिफ्ट्स की जो उसने दूसरों को दिए हैं। तो कहता है ऐसे गिफ्ट्स जैसे कि उसने राइटिंग जो है, कहते नहीं है हम किसी को गॉड गिफ्टेड है, तो गॉड गिफ्ट का मतलब क्या हुआ, वो टैलेंट जो आपके इनबोर्न हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि टैलेंट जो राइटिंग का टैलेंट है वो इनबोर्न है, उसके अंदर है, वो उसके जन्म के साथ आया है। तो हम देखते हैं कि वो कहता है गॉड को ज़रूरत नहीं है कि इंसान उसके लिए काम करे या जो उसने गिफ्ट में दिया है वो उन्हीं को वापस करे। हु बेस्ट बेयर हिज माइल्ड योक, तो वो यहाँ कहता है कि उससे जो है योक मीन्स होता है गुलामी, ठीक है, उसे किसी की गुलामी नहीं चाहिए, उसे किसी का काम नहीं चाहिए, वो नहीं चाहता कि कोई भी जो है अर्थली पर्सन मैन जो है वो उसके लिए काम करे। तो यहाँ वो पूरे यूनिवर्स की बात करता है कि गॉड को किसी के यूनिवर्स में किसी के भी काम की, आपने ही दिए गए गिफ्ट से या टैलेंट से उसको सर्व करने की उसको ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दे सर्व हिम बेस्ट, उसके पास हैं बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, उसको बेस्ट सर्व करते हैं, लाइक ही हैज़ सो मैनी कौन, यहाँ पर वो बात करता है फरिश्तों की, डैमी गॉड्स की जो उसके पास हैं वो उसको बेस्ट सर्व करते हैं। कहता है ये देखिए ये लाइनें गॉड के लिए हैं जो बहुत ब्यूटीफुली रिटन है। कहता है हिज स्टेट इज किंगली, जो वो है वो राजाओं का राजा है, राइट, thousands at his bidding speed and post over land and ocean without rest. So these beautiful lines indicate that how beautifully he talks about God. वो कहता है उसका स्टेट जो है वो किंगली है, वो राजाओं जैसा है, थाउजेंड्स जो होते हैं वो एक बार वो इशारा करे तो वो बिडिंग स्पीड दौड़ लगाते हुए आते हैं, एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, और बिना रुके वो समुद्र और धरती सबको रौंदते हुए आगे बढ़ जाते हैं। सो दैट मीन्स ही हैज़ अ लॉट ऑफ पावर, ही कैन इवन अलाउ his demigods to do anything, they can even post over lands and even ocean without rest। जबकि वो कहता है इंसानों को तो रेस्ट चाहिए लेकिन उसके पास ये सब हैं, they also serve who only stand and wait। और यहाँ इस लाइन में हम देखते हैं उसका माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो जाता है और वो लास्ट में क्या कहता है, उसकी अनसर्टेनिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, और इस लाइन में वो लास्ट में कहता है कि वो उन्हें भी सर्व करते हैं जो खड़े होकर अपना वेट करते हैं, मीन्स अपनी बारी का वेट करते हैं। दैट मीन्स when we face any difficulty in life and we do not lose hope and we do have patience, then God will surely listen to them and will stand for them if they wait patiently। तो यहाँ हमें लास्ट लाइन में वो बताता है कि यहाँ पर हम ऑप्टिमिस्टिक विजन देख सकते हैं। वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है और हमसे कहता है कि लाइफ में जो लोग शिकायतें नहीं करते, परेशान नहीं होते, बल्कि खड़े होकर और सब्र से वेट करते हैं कि उनकी बारी भी तब आती है और गॉड उन्हें अच्छे से सर्व करता है। तो राइटर हमें ऑप्टिमिज्म सिखाता है यहाँ पर और हमसे कहता है कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और हमें अपनी जो पेशेंस है उसको लूज नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये पोम यहीं एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक्ड द explanation. Do write in the comment box and subscribe the channel to keep yourself updated. We'll soon meet in next chapter. Till then, take care.